झाड़ा कैसे लगाएं? झाड़ा जो होता है हम कैसे लगाते हैं? क्या हम फ़ोन पर झाड़ा लगा सकते हैं कि किसी रोगी को आराम आ जाए, किसी की परेशानी ख़त्म हो जाए, किसी भी तरह की गंदी से गंदी ऊर्जा, नेगेटिविटी को तुरंत आराम होता है झाड़ा लगाने से। तो ये झाड़ा किस तरह से लगाया जाता है और कौन-कौन इस झाड़े को लगा सकता है? जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको झाड़े के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि मैं और अच्छी वीडियो के माध्यम से आपको समझा सकूं, माता काली के बारे में और अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं। और अगर आपको कोई और किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है या कुछ बात समझनी है, कमेंट करके मुझे बताइए, मैं सारे ही कमेंट का जवाब देती हूँ। ये वीडियो भी जो मैं आज झाड़े के ऊपर बना रही हूँ, ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा है कि मुझे झाड़े के बारे में बताइए कि क्या मैं किसी को फ़ोन पर झाड़ा लगा सकता हूँ। तो आज उन्हीं के लिए यह वीडियो है कि झाड़ा किस तरह से लगाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि झाड़ा किस तरह से लगाया जाता है। मैं आशा करती हूँ आपकी दिवाली बहुत अच्छी से मनी होगी, आपने दिवाली को बहुत अच्छे से मनाया होगा, आनंद लिया होगा, मिठाइयाँ खाई होंगी, त्यौहार को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया होगा और आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता लक्ष्मी ने आपके घर में निवास किया होगा। तो झाड़ा किस तरह से लगाया जाता है, अब बात करते हैं झाड़ा कैसे लगाते हैं। झाड़ा जो होता है, देखिए, जो झाड़ा लगाया जाता है वह आपका वो मंत्र होता है जो आप बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिस मंत्र को आपने जाप किया होता है उस मंत्र से हम झाड़ा लगाते हैं। जैसे अगर आप बहुत बीमार हैं, हाथ पैर में दर्द है या किसी और तरह की आपको परेशानी चल रही है, आपको आराम नहीं आ रहा है, कोई आपके घर में नेगेटिविटी है, कोई परेशानी है, ऊपरी बाधा है, बंधन है, तो सारे ही झाड़े से आराम हो जाते हैं। देखिए, आराम हो जाता है लेकिन उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। झाड़ा लगा के हमें, जैसे हम दवाई खाते हैं, गोली खाते हैं, तो हमें वो कुछ देर के लिए आराम देती है। इसी तरह से झाड़ा भी है जो हमें 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए हमें आराम होता है, उसके बाद में वह परेशानी फिर से थोड़ी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा, प्रॉपर उस संकट को कटवाना पड़ेगा। लेकिन झाड़े से हम कुछ टाइम के लिए आराम दिला सकते हैं। तो झाड़ा हम किस तरह से लगा सकते हैं? झाड़ा कई प्रकार से लगाया जाता है। देखिए, कई बारी हम चक्कू से झाड़ा लगाते हैं, हम मोर के पंखों से झाड़ा लगाते हैं, झाड़ू से, कई लोग तो झाड़ू से झाड़ा लगाते हैं, कई लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ 3 फूंक मारते हैं, उसी से ही झाड़ा लग जाता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग झाड़ा लगाने की विधि होती है। तो आप जब झाड़ा लगाएंगे तो जैसे आपको सबसे पहले आपने जो मंत्र जाप किया है, जैसे आपने जिस मंत्र का सबसे ज़्यादा हवन किया है, भोग दिया है, वही मंत्र आपका सिद्ध होता है। मान लीजिए आपके पास कोई गुरु मंत्र है और वह आप गुरु मंत्र आप नियम से जप रहे हैं, तो आप उसका झाड़ा लगा सकते हैं। आपने ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप कर रखा है, उसकी सिद्धि आपको प्राप्त है, तो आप उस मंत्र से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। अगर आपने ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर रखा है, उसका हवन कर रहे हैं, तो आप उससे भी झाड़ा लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो झाड़ा लगा रहे हैं वह आप जिसके ऊपर भी लगा रहे हैं, देखिए, आप जितनी बार झाड़ा लगा रहे हैं आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है। जैसे वही कि आपके पास जितने पैसे हैं, आप अगर ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं तो आपके पैसे उतने ही खर्च हो रहे हैं, आपका उतना ही खर्चा हो रहा है। तो इसलिए आपको जितना आप झाड़ा लगाएंगे, जितनी आप दूसरों की सेवा करेंगे, तो उतना ही आपकी जो ऊर्जा है वह ख़त्म होती है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप अपने लिए ही लगा रहे हैं, अपने घर में अपने बच्चों पर झाड़ा लगा रहे हैं, तो आपको नित्य प्रति आपको पूजा करनी पड़ेगी, अपनी पूजा का समय बढ़ाना पड़ेगा, अपने मंत्रों का जाप बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सोचें कि एक बारी हमें मंत्र की सिद्धि मिल गई है, अब वह आपकी लाइफ टाइम चलेगी, ज़िंदगी भर चलेगी। तो ऐसा नहीं है, आपको उस मंत्र को निरंतर आपको जाप करना है। आसन पर बैठकर कम से कम 5 माला 11 माला कीजिए, मानसिक जाप कीजिए, ताकि वो उसको उसकी एनर्जी मिलती रहे। जैसे आप एक हाथ से खर्च कर रहे हैं और दूसरे हाथ से आप और पैसे कमा रहे हैं, तो वह कभी ख़त्म नहीं होंगे। इस तरह से आपको अपने मंत्र को निरंतर जाप करते रहना है। आपको मंत्र का रोज़ डेली आपको कपूर जलाकर उसका भोग प्रसाद ज़रूर देना है। जैसे आप लौंग आप 5 जोड़े लौंग के अपना मंत्र पढ़िए, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा। 5 बारी घी में भिगोकर लौंग दीजिए, 11 बारी दीजिए और एक बताशा दीजिए। अगर आप 11 बार देना चाहते हैं तो आपकी 22 लौंग लगेंगी। अगर आप 5 बारी देना चाहते हैं तो आप 5 बार के 10 जोड़े 10 लौंग लगेंगी। इस तरह से एक जोड़े में 2 लौंग होती है। तो आपको अपने आपका जो मंत्र है वह तभी कार्य करेगा, तभी वह झाड़ा लगा पाएगा, आराम दे पाएगा। आपको उसका निरंतर भोग देना है उसका। तो आपको और हफ्ते में एक बारी उसका जो है वो करिए, हवन कीजिए, अपने देवी देवताओं का भोग लगाइए, उनके नाम की आहुतियाँ दीजिए और अपने मंत्र को पढ़ते हुए आपको हवन ज़रूर करना है। और रोज़ डेली आप हवन नहीं कर सकते हैं, आप हफ्ते में एक बारी हवन का नियम बनाइए और आप रोज़ डेली कपूर पर अपना मंत्र पढ़ते हुए उसका जो है झाड़ा लगाइए, वो उसका भोग दीजिए। तब देखिए आपका झाड़ा किस तरह से कार्य करता है, तुरंत आराम दिलाएगा। तुरंत ही आपने वहाँ मंत्र पढ़ा, आपका मंत्र ने तीर की तरह वह कार्य करना शुरू कर देगा। अब आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे करना है। अब आपको जैसे आप अपना मंत्र पढ़ रहे हैं, आप 3 बारी अपना मंत्र पढ़िए। जैसे आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप इसको 7 बारी पढ़िए और पानी, 1 गिलास पानी हाथ में लीजिए, उसमें 3 फूंके मारिए और 3 फूंके मारने के बाद में आप रोगी को उस जल को पिला दीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप उसको पी लीजिए। तो जो है इस तरह से भी झाड़ा लगाया जाता है कि आप पानी को अभिमंत्रित करके, और नहीं तो फिर आप जैसे रोगी को सामने खड़ा कीजिए, मंत्र को 3 बारी पढ़िए, 7 बारी पढ़िए, 11 बारी पढ़िए और उसी तरह से उस पर 3 फूंके मारिए, नीचे से ऊपर तक 3 फूंके मारिए। तब भी झाड़ा लगाते हैं तो उसे आराम पड़ता है। आप चाकू से अगर झाड़ा लगाना चाहते हैं तो चाकू को आप 7 बारी अपना मंत्र पढ़िए और 7 बारी पढ़ के अपनी 3 फूंके चक्कू पर मारिए। तो फिर वो झाड़ा जो है उसके रोगी के शरीर पे इस तरह से चक्कू को ऊपर से नीचे की तरफ 3 बारी ऐसे उतारिए, तो अब भी झाड़ा लगाया जाता है। अगर आप नीम की टहनी से झाड़ा लगाना चाहते हैं तो नीम की टहनी से भी इसी तरह से झाड़ा लगाया जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं कि फ़ोन पे झाड़ा किस तरह से लगाया जाता है। सारी बातों के चक्कर में मैं जिस बात को बताना था वो तो मैं बताना ही भूल गई। देखिए फ़ोन पे झाड़ा किस तरह से लगाते हैं। आप फ़ोन का स्पीकर ऑन कीजिए और फ़ोन पे अपना झाड़ा जैसे आप लगाएंगे, अपने मंत्र को 7 बारी पढ़िए, 11 बारी पढ़िए। इस तरह से जैसे आप पढ़ते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी आपका मंत्र है, आपने जो भी सिद्ध किया है, और 3 फूंके मारिए, आपका फ़ोन पे झाड़ा लग जाएगा। लेकिन जो आराम है वह कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए ही आता है। संकट काटने के लिए, संकट किस तरह से कटता है मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगी कि संकट किस तरह से कटता है। अगर आपको और किसी बात की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट का सभी का जवाब देती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माँ काली।